इस वीडियो में मैं तुम्हें एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अपन इस स्ट्रेटजी को ऑर्डर ब्लॉक इन ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, जिसको जानने के बाद तुम हजारों और लाखों बेसिक स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करने वालों से काफी आगे निकल जाओगे। और अब नोट्स लेके बैठ जाओ, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जिससे पहले मैं तुम्हें ये स्ट्रेटजी बताऊं, उससे पहले तुम्हें बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से समझने के लिए तुम्हें मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट तब भी अभी एक बार ब्रीफली समझा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। सो सबसे पहले बात करते हैं इन ऑर्डर ब्लॉक्स की, जो कि ऑप्टिमाइज्ड डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं। ये सिर्फ जब ही फॉर्म होते हैं जब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में एंटर होता है, जिसकी वजह से प्राइस ऐसे मैसिवली मूव करता है। और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इम्बैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक को, आओ समझते हैं। अब एक लास्ट बेरिश कैंडल जिसके बाद में मार्केट डिजास्टरली मूव किया था, तो अपन उसको एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर एक वीक बुलिश कैंडल एक डिजास्टर मूव से पहले, उसको भी अपन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट अपन बेरिश सिनेरियो में भी अप्लाई करते हैं। सो अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर की। सो अब इमेजिन कर लो कि मार्केट एक ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है और नए हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता बनाता जा रहा है। इस केस में ये जो हाई है और ये जो लो है, सब के ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर लेवल होते हैं। अब जो सबसे लेटेस्ट हायर हाई एंड हायर लो बनता है, अपन उस पर ध्यान देते हैं। अब जब मार्केट इस लेटेस्ट हाई को तोड़ के और ऊपर चला जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और उसे ही अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर प्राइस इस पिछले हायर हाई को तोड़ के ऊपर और नहीं जाता है और पिछले हायर लो को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो मार्केट ये इंडिकेट करता है कि अब वो डायरेक्शन चेंज करने वाला है, और इसे ही अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। एक पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम अगर किसी कैंडल की विक भी इस हायर हाई से ऊपर निकल जाती है और बॉडी क्लोज इससे नीचे हो जाती है, तब भी अपन उसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम जो बॉडी है वो भी इस लो के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, तभी अपन उसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। सो अब मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया तो दे दिया है कि क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो अब बात करते हैं अपनी एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में। सो इसमें दो स्टेप है जो कि तुम्हें फॉलो करने होता है। स्टेप 1, अपन एक हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, और उसी हायर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप नंबर 2, अपन एक छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और वेट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का, और उसके बाद में अपन एक और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं और उसके अंदर अपनी एंट्रीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अपना हायर टाइम फ्रेम 4 आवर का है, जिसमें अपन ने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा है, तो अपनी एंट्रीज अपन बनाएंगे 15 मिनट्स में। और ऐसी डिफरेंट इतने भी टाइम फ्रेम्स ले सकते हो, जैसे कि 1 वीक और 1 डे, 4 आवर्स, 15 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 मिनट। सो अब एक रियल चार्ट का एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो स्टेप नंबर 1, अपन मार्केट को एनालाइज करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे एक हायर टाइम फ्रेम में। अभी अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और अपन देख सकते हैं कि मार्केट पूरा बेरिश मोमेंटम में चल रहा है। सो अब जैसा अपन देख सकते हैं कि मार्केट ने 2 ऑर्डर ब्लॉक्स जनरेट करे हैं, एक ये जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और दूसरा ये। सो जैसा कि अपन ने बताया था, अपन सबसे लेटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, तो अपन अभी इस पे ध्यान देने वाले हैं। अब अपन वेट करेंगे मार्केट का कि वो पहले इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए, और उस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद अपन आते हैं सेकंड स्टेप में, जिसके अंदर अपन छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और अपनी एंट्रीज ढूंढते हैं। सो अब जब अपन ने 4 आवर के टाइम फ्रेम को एज अ हायर टाइम फ्रेम लिया था, तो अपन स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेंगे और 15 मिनट में आ जाएंगे। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी बुलिश दिख रहा है। सो अब आता है अपना सेकंड स्टेप, जिसमें अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता और यहीं से और ऊपर चला जाता है, तो अपन एंट्री ही नहीं लेंगे। सो अब अपन को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, जो अपन को मिलेगा इस हायर लो को जब वो मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, क्लोज भी इसके नीचे हुआ तब। और जब ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, तो अपन को ये शो करता है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब अपन यहाँ पे नए ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढना चालू कर देते हैं, जैसे कि ये, और फिर वेट करते हैं मार्केट का उस ऑर्डर ब्लॉक में आए और अपन वहां से एंट्री लें। अब बात करते हैं अपनी एंट्री की। अगर अपन ऐसे एक शॉर्ट एंट्री लेने वाले हैं, तो अपन उस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे से एंट्री लेते हैं, और बुलिश में भी उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर से एंट्री लेते हैं पहले ही। अगर स्टॉप लॉस की बात करें इस ट्रेंड में, तो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हैं, और अगर बात करें अप ट्रेंड में, तो थोड़ा सा नीचे को छोड़ते हैं। और उसके बाद में बस अपन वेट करते हैं मार्केट का कि मार्केट आए और अपन को एंट्री प्रोवाइड करेगा। अब जब अपना टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा, तब अपन वहां से 50% ऑफ अवर पोजीशन एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद अगर प्राइस तुम्हारा स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है,
तब भी अपन ब्रेक इवन में बाहर हो जाएंगे और अपना लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड टेक प्रॉफिट की। अब वापस तुम अपने हायर टाइम फ्रेम पे आओ और देखो कि लोअर लो कहाँ पे था हायर टाइम फ्रेम में, और अगर ऐसे ही अपन बुलिश सिनेरियो में देख रहे हैं तो हायर हाई देखेंगे एक हायर टाइम फ्रेम में और वेट करेंगे मार्केट का कि अपना टेक प्रॉफिट हिट हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, अपन इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल का भी यूज कर सकते हैं। मान लो जब अपन ने ट्रेड स्टार्ट की थी, जब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे था, लेकिन उसके बाद में जब मार्केट ने नया हायर लो बनाया, अपन उसके नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसा करते करते अपना टेक प्रॉफिट भी हिट करवा सकते हैं। और इससे अलग टाइप की एंट्रीज भी होती है जिसमें अपन एक एनालिसिस के अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज लेते हैं। जैसे कि पहली एंट्री अपन ने ली थी इस सिनेरियो में इसी जगह पे, दूसरी एंट्री अपन ने देखा कि मार्केट ने वापस एक और ऑर्डर ब्लॉक जनरेट कर दिया है। सो अब अपन मार्केट का वेट करेंगे कि जब मार्केट यहाँ से आए तो अपन यहाँ से एक और एंट्री ले अपनी, ऐसा। और उसके बाद में अगर मार्केट एक और ऑर्डर ब्लॉक बना देता है तो अपन एक और एंट्री ढूंढते हैं उसी के अंदर और उसमें भी एंट्री लेते हैं जिसमें अपना जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट इस एंट्री टाइप को तुम सिर्फ जब भी यूज करना जब तुमने इसकी बैक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से कर रखी हो और तुम्हें अच्छे से आती हो ये यूज करना। और अगर एंट्री लो भी तो ये याद रखना कि जो भी तुमने चेंज ऑफ कैरेक्टर के वक्त एंट्री ली थी ये अगली एंट्रीज उससे आधी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा अकाउंट छोटा है और तुम 2% की रिस्क लेते हो तो जो तुम्हारी ये बड़ी वाली एंट्री होगी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद उसमें तो तुम 2% का रिस्क लेना, और जो बाद वाली ये जो एंट्रीज होती है छोटी इसमें सिर्फ 1% का रिस्क लेना। ऐसी एक एनालिसिस के अंदर 3 से ज्यादा एंट्रीज मत लेना, मतलब एक तुम्हारी बड़ी एंट्री हो गई और 2 छोटी छोटी एंट्रीज उसके अंदर हो गई। अब अगर अपन सबसे बुरा सिनेरियो लेके चलें तो अपना 4% का ही लॉस होगा, बट बेस्ट सिनेरियो की बात करें तो इसमें तुम्हें प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी होगा। अब वैसे तो मैंने तुम्हें सबसे सिंपलेस्ट वे में समझा दिया है, बट नेक्स्ट एग्जांपल को देखने के बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिनसे मुझे भी ऐसा लगे कि इन वीडियोस को बनाने का कोई मतलब है। देखो टाइम फ्रेम तुम कोई से भी चूज कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन मैं खुद पर्सनली प्रीफर करता हूं 4 आवर एंड 15 मिनट्स का। तो अपन एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं तुम्हें। इस एग्जांपल के अंदर भी अब मैं 4 आवर को अपना हायर टाइम फ्रेम रखने वाला हूं, जिसके अंदर भी मार्केट ने ऐसे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स जनरेट करे हैं। और एज यूजुअल अपन पहले रीसेंट वाला देखेंगे, अपन पहले वेट करते हैं मार्केट का कि उस ऑर्डर ब्लॉक में आए, तो जैसे ही उस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा तो अपन जाएंगे अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में। अब अपन देख सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से पूरा बेरिश है, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक करा, मतलब इस हाई को तोड़ के ऊपर गया, तो इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब अपन को पता चल गया कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब अपन क्या करेंगे, उस रेंज के अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। लेकिन अगर अपन इस रेंज में ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं नजर आ रहा है। तो इस सिनेरियो में अपन क्या करते हैं, अपन अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं और अपनी रेंज को ट्रेस करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड जो एरिया अपना 0.61 लेवल और 0.786 लेवल के बीच में होता है वहां से अपन अपनी एंट्रीज बनाते हैं। अब जब अपने पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो अपन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रखते हैं एज कम्पेयर टू जब उनको पता होता है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। और एज यूजुअल टेक प्रॉफिट अपना 2 तरीके से होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। बाकी अपन सेम चीज आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इन सब चीजों को एक रियल मार्केट में ट्रेड करने से पहले तुम बहुत बार इसकी बैक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। और जब भी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।